हाय गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दीपक आनंद। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंट्स एंड इट्स टाइप्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं। साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे? गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई अकाउंटेंसी क्या होती है। देखो, वो तो हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ना है अब कि भाई व्हाट आर अकाउंट्स, कि अकाउंट्स क्या होते हैं। अकाउंट्स से पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की है और उसके बेस पे हमने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। आपने आई होप वो वीडियोस देखी होंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जा सकता है कि हु इज फादर ऑफ अकाउंटेंसी। तो इसमें आप क्या लिखोगे? फ्रा लुका पैकोली। दिस पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, दिस पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी। चलिए, ये आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टाइप टॉपिक है हमारा किसके ऊपर बेस्ड? अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड। कि भाई व्हाट आर अकाउंट्स, अकाउंट्स होते क्या है। तो अगर मैं सिंपल बात में बताऊं तो अकाउंट्स क्या होते हैं? वो जगह जहां पे मैं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता हूं, वो जगह जहां पे मैं ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता हूं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। जैसे अगर आप सभी जानते होंगे, आप सभी का बैंक में अकाउंट है, तो बैंक में आपकी सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। जिस जगह पे होते हैं उसे आप क्या कहते हो? अकाउंट्स कहते हो। तो यहीं से हम अपनी डेफिनेशन को डिराइव करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहीं से हम अपनी डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। हम क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं? अकाउंट्स की डेफिनेशन हम क्या लिख रहे हैं? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन related to पर्सन। किसी पर्सन का अकाउंट हो सकता है, ठीक है, किसी कंपनी का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी एसेट का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी लाइबिलिटी का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी इनकम का रिकॉर्ड हो सकता है, एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड हो सकता है, और भी एटसेट्रा। बहुत सारी चीजों का रिकॉर्ड जहां पे हम मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। ठीक है, हर किसी का अपना पर्टिकुलर अकाउंट है। कोई पर्सन होगा तो उसका अपना सेपरेट अकाउंट होगा, कोई कंपनी होगी तो उसका अपना सेपरेट अकाउंट होगा, कोई एसेट होगा उसका अपना सेपरेट अकाउंट होगा, कोई लायबिलिटी होगी उसका अपना सेपरेट अकाउंट होगा। सिमिलरली हर एक चीज का सेपरेट अकाउंट होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ अकाउंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है, ये बेस है आपका जर्नल का। देखो, इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जर्नल, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजर। ठीक है, तो जर्नल एंट्री के लिए आपको बहुत ज्यादा पता होना जरूरी है कि टाइप्स क्या होते हैं अकाउंट्स की। तो देखो, बेसिकली अकाउंट्स जो आपको काफी सारी बुक्स में मिलेगा, तीन तरह का मिलेगा। एक आपको मिलेगा पर्सनल, एक आपको मिलेगा रियल, और एक मिलेगा आपको नॉमिनल। ठीक है, नॉर्मली आपको ये तीन तरह के अकाउंट्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है तो हमको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, हमको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो देखो बच्चे, बेसिकली अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड इज इम्पर्सनल। पहले कौन से? जो कि किसी पर्सनल से डील करेंगे, और दूसरे जो किसी पर्सनल से डील नहीं करेंगे। ठीक है, इम्पर्सनल। पर्सनल की टाइप बताऊं तो दो टाइप्स रहती हैं आपके पास। पर्सन, आपको पता है आपके पास दो तरह के पर्सन होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन,
फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, और आपको पता है नेचुरल पर्सन की एग्जांपल क्या है, राम अकाउंट, ठीक है, श्याम अकाउंट, ठीक है, ये आपका नेचुरल पर्सन, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं किसकी, यहां से अगर मैं बात करता हूं सेकंड पर्सन कौन सा है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब आप सभी जानते हो, आपने इतना अकाउंट पढ़ लिया है कि आपको इतनी समझ तो आ गई है कि भाई व्हाट आर आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, हम किसी कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, हम अपने बिजनेस को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, हमने उसको एक लीगल पर्सन बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे गूगल अकाउंट, गूगल एक कंपनी है, उसका अकाउंट, ठीक है। और अगर आप क्या बोलो, मारुति अकाउंट, ठीक है, राम एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल टाइप के अंदर दो अकाउंट्स आएंगे, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। अब हम मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ, इम्पर्सनल की तरफ। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के रहते हैं। इम्पर्सनल भी हमारे पास दो तरह के रहते हैं। पहला हमारे पास रहेगा रियल अकाउंट, और दूसरा क्या रहेगा हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एक है हमारा रियल अकाउंट और दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होगा, जो कि डील करेगा एसेट्स के साथ, जो कि डील करेगा एसेट्स के साथ। जितने भी एसेट्स होंगे हमारे वो किस में रिकॉर्ड किए जाएंगे, रियल अकाउंट में। बात याद रखने वाली है, पर्सनल अकाउंट में हम नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन को रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूंगा तो रियल अकाउंट में हम सारे के सारे एसेट्स, और एसेट्स आपको पता है दो तरह के होते हैं। पहला टेंजिबल, हमने पढ़ा हुआ है टेंजिबल, और दूसरा इनटेंजिबल, ठीक है। इनटेंजिबल एंड इंटेंजिबल, दो तरह के एसेट्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, राइट। चलिए, टेंजिबल मतलब विच कैन बी टच्ड, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। टेंजिबल की एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो टेंजिबल की एग्जांपल क्या आएगी, टेंजिबल की आ जाएगी मशीनरी, मशीन आ जाएगी, ठीक है। हमारा कार आ जाएगी, हमारी बिल्डिंग आ जाएगी। ये एग्जांपल है किसकी, टेंजिबल की। और इनटेंजिबल की अगर एग्जांपल बताऊं आपको, तो जिनको हम टच नहीं कर सकते वो एसेट्स कौन से हैं हमारे, वो एसेट्स हैं हमारे पास आएंगे गुडविल आएगी। क्या आप कभी किसी की गुडविल को टच कर सकते हो, क्या आप किसी के पेटेंट को टच कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन पूछा सकता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। तो आपको पता है, जिसको आप टच कर सकते हो उसको आप क्या बोलोगे, टेंजिबल, उसको टच नहीं कर सकते उसको क्या बोलोगे, इंटेंजिबल। अगली आती है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हम सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। हम सारे के सारे क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम एंड एक्सपेंसेस, लॉस एंड गेन्स। जब भी हमको कहीं पे एक्सपेंसेस हो रहे हो, इनकम हो रही हो, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा हो, उसको हम कौन से अकाउंट में मेंशन करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो छोटी छोटी सी इनकी डेफिनेशन अगर आप चाहो तो इसको मैं लिखवा दूं आपको, ठीक है। टेबल से आपको समझ तो आ गया होगा सब कुछ, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें कुछ भी। तो मोटे मोटे हमारे पास तीन मेन अकाउंट्स हैं जो कि आपको नॉर्मली हर जगह दिखेंगे। पहला अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट है आपका रियल अकाउंट, और थर्ड अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और इन्हीं के बेस पे आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। आपको चीजें क्या याद रखनी है कि पर्सनल में आप पर्सन्स को डील करोगे, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल हो। रियल अकाउंट में आप एसेट्स को डील करोगे, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो चाहे टेंजिबल एसेट हो। और नॉमिनल में आप सारे खर्चे, इनकम, लॉसेस, सब वो चीजें डील करोगे, राइट। तो ये था आपका पहला। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन एंड ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है। एनी अकाउंट विच इज
टू एनी पर्सन एंड ऑल टाइप ऑफ कंपनी, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। तो एनी पर्सन मतलब हमारा नेचुरल पर्सन और ऑल टाइप ऑफ कंपनीज मतलब हमारे आर्टिफिशियल पर्सन्स, राइट। तो बात समझ में आ गई आपको? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरी अगर बात करूं मैं, दूसरा क्या आपके पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या आता है? यहां पे क्या आता है? ऑल टाइप ऑफ कंपनीज एसेट्स वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज एसेट, ठीक है। सारे के सारे एसेट, चाहे वो एसेट टेंजिबल हो और चाहे वो एसेट इनटेंजिबल हो। आई होप आपने चार्ट लिख लिया होगा, चार्ट को उतार लिया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। टेंजिबल इनटेंजिबल के एग्जांपल्स मैं आपको बता सकूं चार्ट में ही, ठीक है। तो इसको आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पे हमने क्या बताया? नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स। लेकिन सिर्फ किसकी होनी चाहिए? सिर्फ बिजनेस की होनी चाहिए, उस ऑनर की नहीं होनी चाहिए। ये इनकम्स गेन्स वगैरह सब कुछ किसका रहना चाहिए हमारे पास? ये सब हमारे पास रहना चाहिए उस पर्सन का, राइट। सॉरी, उस पर्सन का नहीं रहना चाहिए, ये रहना चाहिए हमारे पास कंपनी का, ठीक है। तो ये थे हमारे पास अकाउंट्स एंड इट्स टाइप। 3 अकाउंट मेन हमारे पास, मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट के थ्रू सारा समझाया, लेकिन मेन 3 तरह के अकाउंट आएंगे जिनके बेस पे हमारे अकाउंटिंग रूल्स रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के रूल्स की। देखो ये रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझाया, ये क्यों समझाया? बिकॉज मुझे आपको रूल समझाने हैं, ठीक है। अगर आपको रूल्स नहीं आते तो आगे के अकाउंटिंग करना आप सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। आगे ये रूल जो है कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जा सकते हैं कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, और आपका पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि इसके बेस पे जर्नल एंट्री क्या होगी और जर्नल एंट्री आप कैसे निकालोगे, जर्नल एंट्री आप रूल के बेस पे निकालोगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं इनके रूल्स क्या होते हैं। अभी हम इनके रूल्स समझेंगे। तो अकाउंट्स एंड इट्स टाइप्स तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा टॉपिक क्या है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे सारे, बिकॉज इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और मैंने आपको पहले ही इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझा दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन रूल्स किसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो वो अप्लाई होते हैं अकाउंट्स के ऊपर। जितने हमने अकाउंट्स के टाइप्स पढ़े उनके ऊपर गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं। तो आपको पता है पहला अकाउंट हमने पढ़ा जो पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट जो आपने पढ़ा दैट इज पर्सनल अकाउंट। तो आपको पता है पर्सनल अकाउंट किससे डील करता है? पर्सन के साथ। अब वो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अभी मैंने इससे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बताई। तो इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को क्या करना है? डेबिट करना है। क्रेडिट किसको करना है?
गिवर को करना है। अब नई टर्म्स क्या आई आपके लिए यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट का मोटा मोटा मतलब समझ लो कि डेबिट मतलब इंक्रीज करना, डेबिट मतलब इंक्रीज करना। हर किसी के लिए नहीं, मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में मीनिंग नहीं समझाया है इसका, लेकिन अभी ओवरव्यू के लिए याद रख लो। डेबिट मतलब इंक्रीज करना एंड क्रेडिट मतलब कम करना, ठीक है। तो जब कोई चीज आएगी उसको बढ़ा दोगे, जब चीज जाए जो जिसको चीज मिल रही होगी रिसीवर को क्या कर देना, बढ़ा देना है, और जिससे जा रही होगी उससे क्या कर देना है, कम कर देना है, राइट। तो पहला रूल आपका क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो दिस वाज योर फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। दिस रिलेट्स टू पर्सनल अकाउंट, राइट। डेबिट क्रेडिट का मतलब हमने समझा यहाँ पे, डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना, डेबिट का मतलब बढ़ाना, क्रेडिट का मतलब कम करना, राइट। बात समझ में आई? चलिए मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ डेबिट मतलब कोई चीज़ को बढ़ा देना, इस तरह का साइन लिख रहा हूँ। क्रेडिट मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, राइट। तो ये था डेबिट एंड क्रेडिट। अब बात करते हैं हम किसकी, रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट की आपको पता है ये अकाउंट किससे डील करता है, ये अकाउंट डील करता है एसेट्स से। ये अकाउंट डील करता है किससे, एसेट्स के साथ। तो एसेट्स के लिए रूल क्या लिखना है, एसेट्स का रूल क्या रहेगा आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको बढ़ा दो और जो जा रहा है उसको क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। ये रूल अप्लाई होगा एसेट्स के लिए। देखो रिसीवर एंड गिवर किसके लिए होगा, ये तो रिसीवर, ये गिवर तो ऑब्वियसली कोई पर्सन ही होगा, ठीक है। और कुछ आ रहा होगा या जा रहा होगा, वो क्या होगा, वो एसेट्स होगा, ठीक है। तो ये रूल क्या था आपके लिए, ये रूल किसके लिए था, वो रियल अकाउंट के लिए था। और इस रूल की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगी, ये तीनों रूल जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई होंगे। और ये किस में यूज़ किए जाएंगे, आपके जर्नल में यूज़ किए जाएंगे। और हम इसको किस में यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे लेजर अकाउंट्स में। इसको जब लेजर्स बनाने होंगे तब यूज़ करेंगे। और पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो इन तीनों रूल्स के ऊपर बेस्ड है, तभी तो यहाँ लिखा है ना, दीज आर गोल्डन रूल्स। ये क्या है, गोल्डन रूल्स हैं किसके, अकाउंटिंग के, ठीक है। अगली बात अगर हम करते हैं तो अगली बात क्या है, नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। और आपको मैंने अभी बता दिया कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो किससे डील करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो किससे डील करता है, आपकी इनकम से, आपके एक्सपेंडिचर से, आपके एक्सपेंस से, आपके गेन से, जो आपको लॉस हो रहा है वो उससे डील करेगा। तो इसके लिए रूल क्या रहेगा, इसके लिए रूल क्या रहेगा, रूल रहेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे। जितने भी एक्सपेंस, जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमारी जाती हैं इसमें उसको हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है इनकम्स को और गेन को। आपको डेबिट करना है जितने भी आपके एक्सपेंस हैं और लॉस हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको एक बार रूल सबसे पहले आपको आज जो हमने पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि अकाउंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। सबसे पहले बात की हमने पर्सनल की। पर्सनल अकाउंट में हमने क्या देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन। एक रियल पर्सन मतलब जो एक्चुअल पर्सन है, नेचुरल पर्सन। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अगर बात करूं मैं इम्पर्सनल की, तो इम्पर्सनल में हमने दो कैटेगरीज देखी, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में एसेट्स से डील करते हैं, ठीक है, चाहे वो एसेट्स टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट में हम किससे डील करते हैं, हमारे एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, ठीक है, हमारी इनकम से, हमारी गेन से, राइट। तो उसके बेस पर हमने रूल्स क्या पढ़े। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे और लॉस हो रहे हैं उनको डेबिट करना है, और जितने भी हमारे पास इनकम या गेन हो रही है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अभी आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट जो है वो क्या है। चलिए थोड़ा सा हम टेस्ट लेते हैं आपका। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ये बताना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके क्या बताना आपने कि राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ठीक है। आपने बताना मुझे गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, आपने मुझे बताना सैलरी पेड ये कौन सा अकाउंट में आएगा, ठीक है। आपको बताना मुझे डिस्काउंट गिवन ये कौन सा अकाउंट में आएगा, आपने मुझे बताना है डेप्रिसिएशन ये कौन से अकाउंट में आएगी, ठीक है। सिमिलरली आप मुझे बताओगे क्या बिल्डिंग कौन सी में आएगी, आपने मुझे बताना कैपिटल ये कौन सी में आएगी। इन सब का आपने मुझे बताना है कि राम जो है ये रियल अकाउंट में आएगा, पर्सनल में आएगा या नॉमिनल में आएगा, गुडविल रियल में, पर्सनल में, नॉमिनल में, सैलरी रियल में, पर्सनल में, नॉमिनल में, किस में आएगी आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है। ये आपका होमवर्क रहने वाला है और इसी के बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट राम अकाउंट इज, तो आपको ऑप्शन दिया होगा रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल और आपका पर्सनल, ये ऑल ऑफ द अबव। तो आपको वहाँ पे मेंशन करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि राम अकाउंट कौन से अकाउंट में आता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको फ्रूटफुल लगा होगा। देखो ये चीज़ें जो मैंने आपको आज करवाई हैं ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, ये रूल्स जो है आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, तभी जाके आप आगे की चीज़ें कर पाओगे। और आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि जो भी हम अकाउंट में बात करेंगे वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, उसी के बेस पे हम जर्नल एंट्रीज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे जर्नल एंट्रीज करेंगे, हम जर्नल्स बनाना सीखेंगे, हम पता करेंगे कि जर्नल्स होती क्या है, उसके बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लगी है तो। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप पूछ सकते हो। थैंक्स गाइस, टेक केयर।